बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। आज सदन में गैर सरकारी संकल्प रखे जाएंगे। वहीं विपक्ष के तेवर देखकर लगता है कि आज भी सदन में हंगामा होगा, क्योंकि विपक्ष मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को लेकर सोमवार को भी सदन में जमकर विपक्ष ने बवाल काटा था और सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। और आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, 11 बजने वाले हैं, तो क्या विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है और कैसा तेवर अब विपक्षी पार्टियों का फिलहाल देख पा रहे हैं आप? देखिए सिरंदा, आपसे बस कुछ मिनट पहले आरजेडी के जो तमाम विधायक थे सदन के बाहर वो हंगामा कर रहे थे और वही मामला उठाया उन्होंने शेल्टर होम का मामला कि जब तक नीतीश कुमार जवाब नहीं देते तेजस्वी यादव का आरोप का तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलेंगे। हमारे साथ आरजेडी विधायक है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, आप लोग सदन के बाहर हंगामा क्यों कर रहे थे? देखिए 34 मासूम बच्चों के साथ जो घिनौना काम हुआ, पूरा देश शमशार हुआ, उस मामले में लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जवाबदेह देना होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने खुद ही तो सीबीआई जांच की अनुशंसा की बात नहीं, की थी। माननीय मुख्यमंत्री जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने जाने का काम किया और इस मामले को उजागर करने का काम किया, तब वो जो है सीबीआई को ये मामला सीबीआई में चल रही है ना, सीबीआई मामला पॉस्को कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें संलिप्त है, इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। आप लोग चाहते हैं सदन की कार्रवाई? माननीय मुख्यमंत्री को एक इस्तीफा की मांग करते हैं। नैतिकता के आधार पर जो अंतरात्मा दूसरे को जगाते थे, आज उनको निश्चित रूप से सदन के जो मांग है उसके मुताबिक इस्तीफा देना चाहिए। सदन के अंदर जवाब नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे? सदन की कार्रवाई लगातार कार्रवाई चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री की इस्तीफे की मांग हम लोग का अंतिम मांग है, उस पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा और कुछ मांगने को नहीं, सीधा सीधी उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो देखिए सिरंदा, आपने सुना कि आरजेडी विधायक उन्होंने तेवर से साफ कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर जवाब नहीं देते हैं तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले आरजेडी के जो तमाम विधायक थे वो बाहर आ गए थे अपने हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए और बस एक ही उनकी मांग थी कि जब तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब नहीं देंगे तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। और इस मामले पर आज सदन पूरी तरीके से हंगामेदार होगा, इसे इंकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल कुछ देर के बाद सदन में जो आनंद, आप हमारे साथ बने रहे, जरा सदन के भीतर की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। कार्यवाही शुरू हो चुकी है, तो सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सदन के भीतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चाहते हैं कि नियम से नियमावली से सदन नहीं चले तो और विधानसभा में जो अभी प्रश्न है ध्यान करता है और जो तारांकित अनुसूचित प्रश्न है महोदय, ये हर दिन इस दिन बाधित होता रहता है महोदय। ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये परंपराओं का और नियम का निर्वहन करना चाहिए विपक्ष के सभी मान्य सदस्यों को। और जो मामला इस सदन में नहीं लाया जा सकता है उसी मामले को बार बार उठाना चाहते हैं। कार्य इतना सीरियस है, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के नेता इतना सीरियस है कि इनको रहना चाहिए सदन में। ये सदन से बाहर क्यों रहते हैं? सदन में आने मुनासिब नहीं समझते हैं और अखबार और टेलीविजन में जा रहे हैं। तो जैसा कि पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था, जोरदार हंगामा सदन में हो रहा है। हम आपको बता दें, दरअसल आरजेडी के सदस्य सीएम नीतीश कुमार से या तो सफाई की मांग कर रहे हैं या फिर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को लेकर कई आरोप तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर लगाए हैं और इसी को लेकर आरजेडी के नेता हंगामा कर रहे हैं। हम आपको बता दें, अभी थोड़ी देर पहले सभी आरजेडी के नेता बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। आनंद, बिल्कुल जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, अंदेशा जताया जा रहा था, सदन के भीतर वैसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। कोई भी आरजेडी विधायक अपनी सीट पर नहीं है, सभी खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं और कार्यवाही नहीं चल पा रही है। देखिए सिरंदा, निश्चित तौर पे और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी अपने साथ जोड़ें। नीरज कुमार है जेडीयू प्रवक्ता, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आरजेडी के तेवर से साफ है, किसी भी कीमत पर वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते हैं और जिस मुद्दे को तेजस्वी यादव ने उठाया है शेल्टर होम के मामले को, उस मामले पर
सदन की कार्रवाई 2 बजे ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया शेल्टर होम के मामले पर नीतीश कुमार पर, जब तक मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते हैं कार्रवाई नहीं चलेगी। मुजफ्फरपुर के मामले में अगर ज्ञान का अभाव है तो हम क्या मदद कर सकते हैं? अगर इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं तो एक तो पात्रता आप में नहीं है। राजवल्लभ यादव जी आपके आइकॉन है, साथ ही साथ सरकार आपके पास आती हूँ, जरा अपने दर्शकों को अपडेट दे दें। 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और हंगामा इतना हुआ कि कार्यवाही नहीं चल पाई है। न्यायालय इसकी निगरानी करे। अगर आप अभी मैं आपको अपडेट देता हूं कि सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और विपक्ष के सदस्य सदन नहीं चलने दे रहे हैं। इतना तो साफ है, शेल्टर होम को लेकर सीबीआई जांच की अनुशंसा भी आपकी सरकार ने की, तमाम बातें हैं, लेकिन जब अगर विपक्ष इस मामले पर नीतीश कुमार से जवाब चाह रहे हैं मुख्यमंत्री से, सदन के अंदर इस पूरे मामले पर जब माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 6 महीने के अंदर ट्रायल की पूरी प्रक्रिया, और मैं यह कह रहा हूं कि जमानत के लिए बेल के लिए जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब मुजफ्फरपुर के मामले में अगर कोई तथ्य है तो जैसे चारा घोटाला में हम लोग गए थे वैसे ही जाइए तो दोषी को सजा मिलने में सहायता होगी। लेकिन सदन की कार्रवाई तो चलने की बात अब नहीं हो रही, विपक्ष निसाब कर दिया सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। अरे भाई वो तो उन्मादी विपक्ष है, जिसका राजवल्लभ यादव आइकॉन होगा उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए सत्ताधारी दल की तरफ से हमला शुरू हो गया, लेकिन हम आपको दिखा रहे थे विजय सिन्हा जी मंत्री हमारे साथ, सदन की कार्रवाई नहीं चली, 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। विपक्ष हताश और निराश है और कोई आम जनता के प्रति इनकी कोई इनकी जिम्मेवारी नहीं है। इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जिनके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं और ये नैतिकता की बात करें, इनके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, इस्तीफा कराएं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। नेता प्रतिपक्ष पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है और पद पर बैठाए हुए हैं, और नेता और चरित्र की बात करने वाले को शर्म लगनी चाहिए। सदन को बाधित कर करके जनता की समस्याओं को ये नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से आरोप लगाया गया है विजय सिन्हा मंत्री जी, मंटू जी, सदन की कार्रवाई आप लोग नहीं चले दे रहे हैं, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब मामला सीबीआई में चला गया, जांच हो रही है, फिर आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? सीबीआई का नहीं, एक पब्लिक पिटीशन हुआ है। पब्लिक पिटीशन में जो मुजफ्फरपुर में संज्ञान लिया गया है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुछ पॉइंट देके तो वहाँ के संज्ञान लेके सीबीआई कोर्ट को हवाले किया गया है। तो इसमें एक तरह से मान के चलिए सरकार के मद से वो शेल्टर होम चल रहा था, उनके यहाँ मुख्यमंत्री जी का आना जाना। मामला सीबीआई में चला गया ना मंटू जी, मामला सीबीआई में चला गया, जांच हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है, तो फिर आपको गड़बड़ी की आशंका कहाँ नजर आ रही है? बिल्कुल हम लोग का गड़बड़ी मांग ये है कि सीबीआई मुख्यमंत्री का जब मामला नाम आता है इसमें तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये इस्तीफे पे अड़े हुए हैं, जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा हुए हैं और न्याय के लिए हमेशा संघर्ष किए हैं, और उन्होंने तो कहा है कि नैतिकता के आधार पर हमेशा हम लोग कार्रवाई करते हैं। आज इनकी जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, इनके नेता जेल में बंद है और तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा था ना, नेता प्रतिपक्ष आज भी बैठे हुए, इनका नाम का कहीं कोई विवरण नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। आज इनके कारण इतनी पारदर्शिता से जांच हो रही है। जांच हो रही है। ब्रजेश सिंह के यहाँ इनके पर्सनल जन्मदिन में जाके केक खाया करते थे। आप विरोधी दल के तेजस्वी यादव जी का जब उनका नाम आया तो आप इस्तीफा देके पब्लिक डोमेन में जाने के बोले। आज हम लोग की मांग है कि आप भी, आपका नाम आया है तो आप भी पब्लिक डोमेन में इस्तीफा देके अपने जवाब दीजिए पब्लिक को। बिल्कुल, देखिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं नेताओं से बातचीत करने के लिए। रामानुज प्रसाद है, रामानुज जी इधर आइए। रामानुज जी, सदन की कार्रवाई क्यों नहीं चले दे रहा? मामला सीबीआई में चला गया है, जांच हो ही रही है, तो फिर आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? नहीं, सीबीआई में मामला गया है ना, तो लीपापोती के साथ क्या है, जो टाटा सोशल साइंस इंस्टीट्यूट ने जो ये किया है उसमें जो रिपोर्ट दिया उसको जाहिर करने का बात हो रहा है कि उसको आप उजागर करिए। कॉल डिटेल्स जो बात होते रहा ब्रजकिशोर ठाकुर का जो ये है उसको उजागर करिए। तो और एक सह अभियुक्त ने जो लिखित दिया शपथ ग्रहण, ये शपथ पत्र दिया है कि साहब सीएम, डीएम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जांच भूमिका। सीबीआई जांच चल रही है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मामले में, सीबीआई जांच कर रही है। रुकेगा रामानुज जी, उसके बाद भी सदन की कार्रवाई आज नहीं चलने दी गई, ये बोला गया कि नीतीश कुमार सदन के अंदर जवाब दें। देखिए, इन लोगों को किसी हालत में सदन चलाने की मंशा नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह इन प्रकारेण सदन को इग्नोर किया जाए। नहीं, उन्होंने साफ साफ सिर्फ एक ही बात कहा है श्याम जी कि सदन के अंदर जो आरोप लगाए तेजस्वी यादव ने, एक बार मुख्यमंत्री उस मामले पर सफाई दे। ये अश्विनी ठाकुर ने जो कहा है
वो तो उसका जवाब हम लोग मांग रहे हैं। नहीं हमारे रामानु जी समझिए इस मामले पर आप क्या बोलेंगे जब जो पक्ष का मांग है? उनका अपना है शिकायत है, उनका अपना है शिकायत है, उसमें हम लोग कोई बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से गंभीरता से नहीं लेते हैं। आपके मांगों को तो गंभीरता से ले ही नहीं रहा है जेडीयू। नहीं, सरकार तो भाग ही रही है ना, सरकार तो गंभीर है ही नहीं। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि सरकार गंभीर हो, और सरकार गंभीर हो, सीबीआई भूमिका की जांच करे, शपथ पत्र के साथ एक सहयुक्त मांग करता है। और हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि साहब किंग पिन कौन है, पूरे मामले का लीपापोती करने वाला कौन है, इसकी भूमिका की जांच हो जाए। तो आज 2 बजे के बाद भी चलने देंगे आप सदन? नहीं, सरकार चाहेगी जवाब देगी तो सदन में आकर के सरकार जवाब देगी। नहीं देती है तो अरे हम लोग अपनी मांग को जारी रखेंगे। अपनी मांग को जारी रखेंगे। देखिए हम सिरंदा लगातार आपसे हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं मंत्री प्रेम कुमार जी को बुलाने का। सिरंदा हम लगातार सत्ताधारी दल के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सदन के अंदर जो कुछ भी हुआ, प्रेम कुमार है, मंत्री है, बिहार सरकार के कृषि मंत्री। प्रेम जी इधर आ जाएंगे। प्रेम जी, आज सदन की कार्रवाई नहीं चली। विपक्ष ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे सदन के अंदर हम सदन नहीं चलने देंगे। मुजफ्फरपुर मामले में तो आप जान रहे हैं कि सीबीआई की जांच चल रही है और माननीय न्यायालय के मॉनिटरिंग में चल रही है जाकर। तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया सीएम पर, वो आरोप तथहीन है, आरोप में कोई मतलब दम ही नहीं जाकर के है। और जिस मामले का पूरा माननीय न्यायालय के देखरेख में मॉनिटरिंग की जा रही है, सीबीआई जांच कर रहा है और विपक्ष ने मांग किया था सीबीआई जांच का और हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का अनुशंसा किया करके, तब वेट करना चाहिए जाकर के। बेवजह और झूठे आरोप लगा करके अखबार में बने रहने के लिए मीडिया राजनीतिक मुद्दा बन गया। लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी के नेता बोल रहे थे कि इस मुद्दे को उठाएंगे जोर से। मुद्दा विकास है, बिहार विकास की गंगा बह रही है। केंद्र और बिहार में दोनों सरकार मिल करके बिहार के डेवलपमेंट हमारा एजेंडा जा करके है। उनका मुद्दा में कोई दम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष की तरफ से ये मांग उठ रही है कि जब कोई मामला ही नहीं है तो सदन के अंदर मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर जवाब क्यों नहीं दे देते? बेवजह क्यों जवाब देंगे? अरे बात कोई वैसा हो तब जवाब दिया जाएगा, कोई विषय वैसा हो तब ना। ये तो बात बनाया जा रहा है जा करके है, मतलब झूठ का मतलब पुलिंदा कहा जाएगा उस बात को जा करके, झूठ को सत्य में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है जा करके। तो आज तो दूसरे सब सीपी में भी आज नहीं चलेगा सदन? जो हो सरकार तैयार है, सदन चले जा करके, लेकिन देख रहे विपक्ष का जो रवैया जा करके है कि जो माननीय सदस्यों के गैर सरकारी संकल्प आने वाले हैं, प्रश्न आवर था, ध्यान आकर्षण था, 0 आवर था, तो माननीय सदस्य जो राज्य के मुद्दों को उठाते हैं उनको बाधित करने का वो काम कर रहे हैं जाकर के, जिससे बिहार को नुकसान हो रहा है जाकर के। तो अंत में तो बिहार की जनता का ही नुकसान हो रहा है, सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। बिल्कुल बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है जाकर के है। तो जवाब दे दीजिए ना, आनंद अमृतराज से पूछिए, जवाब ही दे दीजिए, काम सुचारू रूप से चलेगा। यही तो कर रहे हैं ना कि जब इसी मामले पर सरकार सदन के अंदर जवाब अगर मिल जाता तो विपक्ष के जो आरोप है वो आरोप भी खत्म हो जाता। जनता के बीच में ऐसा चला था कि भाई ये बात थी। जवाब में कोई दम ही नहीं जा करके है, बेवजह जवाब जाकर। तो आप लोग मूड में नहीं है कि हम जवाब देंगे विपक्ष? बिल्कुल कोई विषय ही नहीं जा करके है। तब तो टकराव बना रहेगा, फिर सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी? जिस मामले में मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई की जांच चल रही है, जिस मामले में माननीय न्यायालय मॉनिटरिंग कर रही है, फिर जवाब देने का मसला कहाँ बनता है? वेट करें, जांच आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा जा करके। इसलिए चुनाव को देखते हुए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता को गुमराह करना चाहती है, जनता भ्रम पैदा करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। चलने वाला जनता में भ्रम पैदा करने में कामयाब हो गए तो क्या करेंगे? उसके नेताओं से बातचीत जो हमने की, आपने तेवर देखिए, बिल्कुल मंत्री जी चले गए यहाँ से, लेकिन हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष जवाब देने को तैयार नहीं है और विपक्ष जवाब सुनने को तैयार है, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक सदन चलने देने को तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है टकराव आज हो गया। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये है आनंद की टकराव के बीच जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया आनंद इस बातचीत और जानकारी के लिए।